हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारी हिंदी की कविता करने वाले हैं जिसका नाम है नदी कंधे पर। ठीक है, तो ये मैं पूरी आपको एक्सप्लेन करूंगा कविता, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, जो हमारी कविता है इसके हमारे कवि कौन है? प्रभुदयाल श्रीवास्तव, इन्होंने ये कविता लिखा है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है इनका जन्म, कब हुआ था? 4 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? धर्मपुरा, दमोह, जो मध्य प्रदेश में जगह है। ठीक है, इन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं की है, कौन कौन सी और इन्होंने चीजें लिखी है? देखो क्या है, बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि, इन्होंने ये सारी चीजें और भी लिखी है। परिचय, इनका परिचय देखो कैसे है। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये कहानी, कविता, व्यंग, लघु कथा और गजल, ये सब इन्होंने 2 दशकों तक लिखा है। अब आगे क्या देखो, प्रसिद्ध कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो कविता है, ये जो पोएम है, इसमें हमें क्या बताया गया है, जो बच्चे लोग के दिल में नदी के प्रति जो जो बातें आती है, जो जो कल्पना, वो इमेजिनेशन जो करते हैं, वो बताया गया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। तो देखो ये बच्चा क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं नदी को उठाकर अपने घर ले आता, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। और क्या बोल रहा है, उसको मैं लेकर आता घर और अपने घर के सामने उसको मैं हर रोज उसको बहाता वहां पर, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। और ये बच्चा क्या बोल रहा है कि नदी को मैं घर के सामने लाकर रखता, उसको रोज वहां से बहाता और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कूद कूद कर उछल उछल कर उसमें नहाता, उसमें मस्ती करता। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे बताया गया कि ये बच्चा जो है नदी को उठाकर अपने कंधे पर लाया है और ये इसका घर है, घर के सामने बहा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे पंक्ति में देखो हमें क्या दिया गया है, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। अब देखो बच्चा क्या बोल रहा है, हम उस नदी में कभी तैरते, कभी डुबकी मारते और हम इतराते, गाते और मस्ती करते उस नदी में। देखो आप देख सकते हो सारे दोस्त मिलकर नदी में नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इतरा रहे हैं। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। और बच्चा क्या बोल रहा है उसके बाद, आमंत्रित मतलब क्या? इनविटेशन देना, इनवाइट करना। तो बच्चा क्या बोल रहा है, उसके बाद मैं हर किसी को बोलता कि नदी आ गई चलो आ जाओ, मैं सबको बुलाता, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। और बच्चा क्या बोल रहा है, वहां पर जो भी उपस्थित, जो भी वहां पर मौजूद लोग रहते, जो भी सज्जन रहते, उनका मैं नदी से परिचय कराता, नदी से पहचान कराता। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। और बच्चा क्या बोल रहा है, नहाते नहाते अगर हमारे मन में आता कि हमें नदी के उस पार जाना है तो हम जल्दी से झटपट नदी के उस पार भी चले जाते। ठीक है, अब आगे क्या है, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। और बच्चा क्या बोल रहा है, नदी के उस पार जाने के बाद वहां पर खड़े होकर हम मम्मी मम्मी चिल्लाते। ठीक है, अपनी मम्मी को आवाज देते, आवाज लगाते। अब आगे क्या है, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। अब बच्चा क्या बोल रहा है कि हम लोग मस्ती कर लेते, खेल लेते, उसमें सभी को नदी से मिलवाते, हम नदी पार करते, सारा ये सब करने के बाद जब शाम होती तो हम क्या करते, नदी को उठाकर अपने कंधे पर रखवाते और रखवाकर लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रखाते। तो बच्चा क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद हम क्या करते, उस नदी को वहीं ठीक वहीं जगह पर हम वापस रख कर आ जाते जहां से हम उसको लेकर आए थे। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो इस कविता में कैसे एक बच्चे के मन में जो भी नदी के प्रति जो भी भावना आती है उसको यहाँ पर बताया गया, व्यक्त किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी से ये पोएम पूरी समझ गई होगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। कुछ भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है ये भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर से आप जाकर क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अभी हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।